2024 बांदा में सभा की अध्यक्षता कर रही आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बांदा, प्रभागीय वनाधिकारी महोदय बांदा तथा हारपुरा क्लब के अध्यक्ष महोदय श्री शर्मा साहब तथा व्यापारी समाज के जो आए हुए प्रतिनिधि हैं तथा उपस्थित सभी गणमान्य जनता तथा उपस्थित सभी स्कूल के छात्र और छात्राएं, और निश्चित से बहुत ही अच्छे और उस समय लोगों को पेड़ और पौधों के महत्व की बात समझ में आई। जो भी हमारे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से वहाँ कैजुअलिटी बहुत कम हुई, क्योंकि वहाँ के आम जनमानस, आम हमारे स्थानीय लोग पेड़ के नीचे रहते तो पर्याप्त ऑक्सीजन बिना कोरोना का कोई भी प्रभाव उनके शरीर को नहीं छू पाया। इसलिए कृषि का भी है। मैं चाहूँगा हमारे भी जितने वन अधिकारी मैदानी श्रीमान संजय गुप्ता जी हैं, आज मुझे मंत्री का काम वनों के महत्व पर पता मिलता है। वनों को हमें अपना सुरक्षित रखना है। वनों से हमको हम लोग वनों को लगाएं, वनों को बचाएं, वनों को सुरक्षित रखें, जिससे कि आगे वाले समय में हम लोगों के लिए जीवन में बहुत यह उपयोगी है। मंचासीन आदरणीय जिलाधिकारी महोदया एवं इस हारपुर क्लब के सम्मानित सदस्यगण, प्यारे बच्चों एवं सम्मानित जनप्रतिनिधि जो आज हमारे इस आयोजन को सफल करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। वन दिवस मनाने का मूल उद्देश्य ये है कि लोगों में वनों के महत्व के बारे में जो है उसकी उपलब्धियां क्या हैं, वन हमारे लिए यानी वृक्ष हमारे लिए किस तरह उपयोगी है, उसके प्रचार प्रसार, उसके महत्व के बारे में सबको अवगत कराया जाए। इसी कड़ी में हम सब जो है आज यहाँ इस महत्ता को रेखांकित करने हेतु जो है आज उपस्थित हुए हैं। तो बच्चों एवं सम्मानित अतिथिगण, मैं सभी को संक्षेप में बस ये कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर जो भी आपको पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी जा रही है, या मैं तो यूँ कहूँ कि जिम्मेदारी न लेते हुए आप स्वेच्छा से आगे आइए और प्रत्येक पेड़ को लगाकर उसकी सुरक्षा, उसकी संरक्षा कीजिए, क्योंकि अगर वन है या पेड़ है तो कल है, अन्यथा हमारा भविष्य जो है अंधकारमय होगा। कारण जिस तरह से जलवायु परिवर्तन की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, इसका परिणाम जो है आने वाले दशक में हमें अच्छे ढंग से जो है प्रतीत होगा। समय अभाव के कारण, क्योंकि आदरणीय जिलाधिकारी महोदया ने अपने व्यस्ततम समय में हम सबको आशीष वचन देने हेतु यहाँ उपस्थित हुई हैं, तो मैं अपनी वाणी को पूर्णविराम देते हुए माननीय महोदया से मैं अनुग्रह करूँगा कि आप जो है अपने आशीष वचन से हम सबका मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित डीएफओ साहब श्री अरविंद कुमार जी, हारपुर क्लब के, हमारे पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में एक अकेले पेड़ ही हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम लोग जिएंगे कैसे? हम लोग सांस लेते हैं ना, तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको किस चीज़ में बदल के देते हैं? ऑक्सीजन। तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। तो हम लोगों की जो मानवता की मूल फंडामेंटल कड़ी है वो पेड़ों से है। पेड़ों को बचा करके रखने का मतलब है स्वयं को बचाना, हमारे आगे की पीढ़ी को बचाना, हमारे बच्चों को बचाना। और इसीलिए यहाँ बच्चों को बुलाया गया है, ताकि आप लोग जब बड़े होंगे, समाज का जो बोझ है वो अपने कंधों पे उठाओगे, तो आपको बचपन से ही ये बात पता रहेगी कि पेड़ कितने महत्वपूर्ण हैं। और जब आपके बच्चे होंगे तो आप उनको ये बात बता पाओगे। बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। पेड़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप पानी नहीं भी दोगे तो अपने आप को सींच लेगा, खाद नहीं भी दोगे तो जो सॉइल है, मृदा, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे अपना खाना पीना बना लेगा। सूरज की रोशनी से, बारिश के पानी से अपना गुजारा कर लेगा। पेड़ इंसान की तरह नहीं है कि खिलाएंगे नहीं तो मर जाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी एक पेड़ को केयर देते, उसका थोड़ा बहुत उसकी देखभाल करते हैं, तो वो बहुत फलेगा, बहुत फूलेगा, कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देगा, कई गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेगा। और
ऐसा करना बहुत आसान है। मेरा सिंपल सा सुझाव ये है कि आपके घर में, आपके विद्यालय में, आपके हार्पर क्लब में या आपके स्टेडियम में जहाँ आप खेलने जाते हैं, किसी भी एक पौधे को या किसी भी एक पेड़ को अपना लीजिए और उसको प्रतिदिन पानी दीजिए। हफ्ते 10 दिन 15 दिन गोबर की खाद उसमें डाल दीजिए। अगर खाद नहीं भी है तो कम से कम आपके पानी देने से ही उस पेड़ में बहुत अंतर आ जाएगा। सिर्फ पानी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन पेड़ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो एक पेड़ को अपना लीजिए या एक पौधे को अपना लीजिए। और आज के इस अवसर पे मैं DFO साहब, उनके विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों की विशेष प्रशंसा करना चाहूँगी कि जनपद बांदा में उन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की है कि जो हमारे विरासत वृक्ष हैं, जिनको अंग्रेजी में हेरिटेज ट्रीज भी कहा जाता है, ये ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से ज़्यादा होती है। ऐसे वृक्ष इन्होंने यहाँ चिन्हित किए हैं और आप यकीन करिए उनमें से कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जिनकी आयु 500 साल है। उनका संरक्षण किया है। मैं वन विभाग से आग्रह भी करना चाहूँगी कि कभी बच्चों का एक्सपोजर विजिट भी करवाइए। आज भी एक बहुत अच्छा अवसर है जिस दिन ये एक्सपोजर विजिट कराया जा सकता है। बच्चों को ऐसे पेड़ दिखाइए जो हमारे विरासत वृक्ष हैं। कितने सालों से वो हमारे दादा परदादा, हमारे सब बुजुर्गों को देखते आए हैं। देखिए, सामान्य तौर पर मनुष्य का जीवन 80, 85, 90, 95 साल तक होता है। बहुत ही कम लोग हैं जो 100 वर्ष की आयु पार करते हैं, और ये वृक्ष तो ऐसे हैं जिन्होंने 400 वर्ष की आयु पार की है। इन्होंने क्या कुछ नहीं देखा, तो इनको आप जरूर जाकर के देखें, इनके बारे में पढ़ें और एक दूसरे को इनके बारे में बताएं। आपको बहुत आनंद मिलेगा। जैसे कहते हैं कि शहरों में पर्यटन स्थल होते हैं, वैसे ये हमारे तीर्थों की तरह है, ये हमारे पर्यटन स्थल हैं। इनका विकास उसी के अनुरूप होना चाहिए और इसकी बहुत अच्छी शुरुआत वन विभाग ने की है। इसका आप ज़रूर विजिट करें। और आज के दिवस पर बच्चों को, यहाँ पधारे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Also. शोभाराम जी थोड़ा बगल में इधर। हाँ, तो ऐसे आ नहीं रही ना। प्रोग्राम हो क्या? आज हार्पर क्लब में विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं 21 मार्च को, यानी कि आज विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो आज इसी उपलक्ष्य पे हम लोगों ने यहाँ पौधारोपण का काम किया और बच्चों को बुलाया। विभिन्न क्षेत्र से बच्चे यहाँ आए, उनके साथ पेड़ों की महत्वता के ऊपर चर्चा की गई, उनसे विचार विमर्श किया गया कि कैसे पेड़ों को बचाना ज़रूरी है। और पेड़ ही हैं जो एकमात्र चीज़ हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी वजह से पूरी सृष्टि चल रही है। ये सब चर्चाएं हुई और अभी यहाँ पुरस्कार वितरण भी होगा और ये कार्यक्रम अभी आगे भी चलेगा। थैंक यू सर। आज किस प्रकार का कार्यक्रम था, क्या था? देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति 21 मार्च जो है विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जनता को वनों के महत्व के बारे में, उनका जीवन के लिए क्या महत्व है, समाज के लिए क्या महत्व है, पर्यावरण के लिए क्या महत्व है, उस संदर्भ में जागरूक करने हेतु एक छोटा सा कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चे यहाँ पे शरीक हुए और उनको वनों के महत्व के बारे में बताया गया। और साथ साथ ही हमारे हार्पर क्लब के जो अधिकारीगण थे उन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया। इसमें पूरा वन परिवार और साथ साथ यहाँ के जो पक्षी प्रेमी हैं शोभाराम कश्यप जी और आदि जो गणमान्य लोग हैं वो सब उपस्थित हुए। और इसके साथ साथ ही जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्य किया गया और उसमें जो है मैडम ने सबको प्रोत्साहन किया, आह्वान किया कि इसी तरह से प्रत्येक वृक्ष को जिसको भी जो जिम्मेदारी दी जाए और बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उत्साहवर्धन स्वयं करता रहे और वृक्ष लगाकर उसकी सुरक्षा करे और पर्यावरण और समाज
को बेहतर बनाने का समुचित प्रयास करता है। बच्चों को पुरस्कृत करने की बात कह रहे बिल्कुल, थे आप। बच्चों को भी इसमें पुरस्कृत किए जाएंगे ताकि जो है बच्चों का उत्साहवर्धन होता रहे, और चूँकि आज के बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं और ये इनको एक एम्बेसडर के रूप में हम लोग जो जिन बच्चों का कार्य अच्छा रहेगा उसमें हम चिन्हित करेंगे। हमारे इस विभाग से जो है हार्पर क्लब से भी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो तीरंदाज हैं और अन्य विविध खेलों में जिन्होंने एक महारत हासिल की है, उनका भी चिन्हीकरण कर हम जो है जनपद बांदा के लिए उनको एक एम्बेसडर के रूप में हम चिन्हित करेंगे और उन्हें जो है समाज में भेजकर इस कार्यक्रम को वन एवं उसके महत्व को और आगामी जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा उसमें उनका जो है अग्रिम भूमिका अदा करने के लिए हम प्रेरित करते हुए इस वृक्षारोपण को जन आंदोलन के रूप में बनाते हुए हम सफल करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।